सिविल ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वोकैब में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रामर का पार्ट है 5 नंबर का आएगा, वोकैब का 5 नंबर का आएगा। तो इस वोकैब वाले पार्ट में आपके 5 नंबर में से 1 नंबर आपका या 2 नंबर आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका 1 नंबर का आएगा और आपका जो है एडीएम और फ्रेज से आपका 1 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर के यहाँ वोकेब वाले पार्ट से 5 नंबर का आएगा। तो हम लोग कल हमने किया था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को, आज हम करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो वोकेब की क्लास है, ज़रूर आप लोग इसको पूरी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप यही लेकर सोच के चलता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यहाँ से बेनिफिशियल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, जो पहला वर्ड आपका है, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। तो इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? वन हु सुपरवाइजर्स स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो आप देखते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वहाँ पे एक क्या होता है, सुपरवाइज़र की तरीके से मतलब आपको देखता है कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं या वो कुछ तो कर तो नहीं रहे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उनसे टीचर कहते हैं? नहीं भैया, टीचर तो नहीं कहते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं? नहीं, इंस्पेक्टर भी नाम नहीं दिया जाता। एग्जामिनर भी नहीं, उसे हम लोग कहते हैं। तो उसको हम लोग नाम देते हैं इन्विजिलेटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा इस मतलब स्टेटमेंट के लिए आपका एक प्रॉपर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही आपका होता है कि इसके लिए कौन शब्द होगा? तो इन्विजिलेटर होगा। थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि ए ग्लास कंटेनर टू कीप ए फिश। ए ग्लास कंटेनर टू कीप अ फिश, मतलब एक आपने देखा होगा एक ग्लास होता है जो कि ग्लास कंटेनर होता है, उसके अंदर फिश रखी जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या नाम देते हैं? क्या उसे हम बीकर कहते हैं? क्या हम उसे वेस कहते हैं? क्या उसे हम एक्वेरियम कहते हैं? उसे एट्रियम कहते हैं? तो आपका वो होता है एक्वेरियम होता है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे क्या होगा? एक्वेरियम। एक्वेरियम उसे कहा जाता है जहाँ पे फिश वगैरह रखी होती है और एक ग्लास कंटेनर के तरीके से आपका होता है। अच्छा, बीकर क्या होता है? आपने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, आपका ये बीकर कहलाता है। फिर आपको वेज क्या होता है? भैया जो गुलदान होता है, आपने देखा होगा कि आप एक फ्लावर का रखने के लिए जो होता है उसको हम लोग गुलदान कहते हैं, वो अलग चीज़ है। अच्छा, एट्रियम क्या होता है? आपने मूवी वगैरह में देखी होगी कि एक पूरा ग्लास के तरीके से तरफ से होता है, कुछ हाल के तरीके से होता है। तो वहाँ पे आपका जो प्लेस होता है उसको हम लोग एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एटीएम से नाम दिया जाता है। तो एक्वेरियम अलग चीज़ है, बीकर अलग चीज़ है, वेज अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपका वाक्यांश कहा गया है कि ए ग्लास कंटेनर टू कीप ए फिश, मतलब एक ऐसा कांच का कंटेनर जिसके अंदर फिश रखी जाती है, उसको हम लोग एक्वेरियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। ये आपका सेकंड था। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फार्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन। क्या होगा? मतलब इस पूरे स्टेटमेंट के लिए कौन सा एक शब्द यूज करोगे? फार्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन, मतलब कि किसी ऐसी चीज़ को पूरी तरीके से, मतलब सिस्टम को या किसी ऐसी चीज़ को पूरी तरीके से इंद करना या समाप्त करना, तो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है एबोलिश। एबोलिश में आपका होता है उन्मूलन करना होता है। तो सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी है, तो डिस्ट्रॉय जो है अलग एक नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय का संबंध भी नष्ट करना होता है, पर अलग इसका मीनिंग निकल के आती है। स्टॉप मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। फिर किल मतलब होता है, किल मतलब आप लोग जानते ही हो क्या होता है, तो इसमें आप बताना नहीं है। पर यहाँ पे जो ये वर्ड, ये जो लाइन लिखी गई है, इसके लिए जो एक शब्द होगा तो हम लोग उसको यूज करेंगे एबॉलिश। क्या करेंगे भैया? एबॉलिश मतलब होता है उन्मूलन करना। तो सेकंड यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेard। अब इसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे? एक ऐसी ध्वनि जिसको हम लोग सुन ना सकें। तो वो हमारी क्या होती है? इनडेलेबल होती है, कि इनऑडिबल, कि इनएडिबल या ऑडिबल। तो यहाँ पे जो आपका इनऑडिबल है, यहाँ पे मतलब कोई ऐसी ध्वनि जिसको हम लोग सुन ना सकें, वो हमारी इनऑडिबल होती है। मतलब सेकंड आपका होगा राइट आंसर। पर हम अगर कहें इनडिलेबल, क्या होगा? इनडिलेबल मतलब होता है अमिट को, जो उसको जिसे किसी कोई मिटा ना सके, जो अमिट हो। ठीक है। इनएडिबल क्या होता है? ना खाने योग्य। एडिबल मतलब खाने योग्य होता है, और इनएडिबल मतलब ना खाने योग्य, कोई ऐसी चीज़ को हम लोग खाने योग्य ना हो, वो आपके होते हैं इनएडेबल। तो ए साउंड डेट के नॉट बी हेड, तो आपका हो जाएगा इनऑडिबल। और एक होती है ऑडिबल, जिसको हम लोग कहते हैं शब्द जिसको हम लोग सुन सकते हैं अपने कानों से, वो हमारी ऑडिबल होती है। पर यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, इसके लिए जो एक शब्द आपका होगा इनऑडिबल होगा। तो सेकंड आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। देखो, परेशान नहीं होना है, चीज़ों को धीरे धीरे सीखना है। आप लोग सीखते जाओगे, आपके एग्जाम में काफ़ी चीज़ मदद करेंगी। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। मतलब इनडिफरेंट है,
मतलब इनडिफरेंट है, मतलब कि अभिन्न है, जो कि खुशी में और क्या कहते हैं और दुख में, सुख और दुख में जो बिल्कुल अकेला है, इनडिफरेंट है, अभिन्न है। जैसे इस व्यक्ति को देखो, बेचारा यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ आपके समुद्र का किनारा है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आगे समुद्र है, पीछे खाई है, क्या मतलब है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको जिसके कोई आगे पीछे मतलब कुछ ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक नाम दिया था स्टोइक, उसे नाम देते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है आपका वैरागी, उसे कहा जाता है। ठीक है, वो आपका होता है बैरागी तरीके से, भैया बिल्कुल वो है कि मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या खुशी में क्या दुख में, तो इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, तो उसको हम लोग स्टोइक नाम देंगे, जिसका नाम होगा बैरागी। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आपका आया है कि प्रूडेंट, तो प्रूडेंट मतलब क्या होता है भैया, प्रूडेंट मतलब होता है सतर्क, और होता है पिवोटल, पिवोटल मतलब पाइवोटल मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब झक्की आदमी, भाई एकदम झक्की आदमी से कुछ ना कहो, तो इसेंट्रिक यहाँ पे टर्म आता है। पर इस व्यक्ति के लिए जो नाम दिया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा स्टोइक, तो सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपका है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है शोइंग आपका जो ग्रेट अटेंशन है कि आपका जो है जैसे इस व्यक्ति को देखिए आप, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस घास को, या व्यक्ति क्या कर रहा है, इस घास को बहुत अटेंशन के साथ, मतलब बहुत ही एकदम उसके साथ क्या कर रहा है, इस घास को काट रहा है, बिल्कुल बारीकी से इस घास को ये काट रहा है, मतलब बहुत सावधानी या कोई बहुत ही ग्रेट अटेंशन उसके प्रति दिखा रहा है। तो उसके लिए जो यहाँ पे शब्द नाम दिया जाता है, मतलब बहुत, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला या बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कोई काम करने वाला, तो उसके लिए एक जो नाम दिया जाता है वो हमारा होता है पंक्चुअलियस होता है। क्या होता है, पंक्चुअलियस, मतलब इसे कहेंगे कि बहुत ही पंक्चुअलियस व्यक्ति है ये, बहुत ही ग्रेटर अटेंशन इसके बदल, इसके हम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक है जीलियस, जीलियस एक है, एक होता है जेलियस, तो उसको मतलब होता है उत्साही, पर एक होता है जेलस, जेलस मतलब जहाँ पे जे आता है उसका, उस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ठीक है, पंक्चुअल और डिसिप्लिन मतलब आप लोग जानते होंगे भाई, पंक्चुअल आदमी बहुत डिसिप्लिन मतलब बहुत अनुशासन मतलब है उसके अंदर, उस बात को कहा जाता है। पर यहाँ पे जो ये आपकी लाइन लिखी गई है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, उसके लिए जो आपको नाम दिया जाएगा वो होगा आपका पंक्चुअलियस, मतलब ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है 7 कि द एग्जामिनेशन आर ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, मतलब कि द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन, मतलब एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण, ऑब्जर्वेशन खुद का अपने ऊपर, वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस मतलब कि अपने दिमाग के द्वारा अपने आप को जो है इमोशनल प्रोसेस के द्वारा जो कि हम लोग एग्जामिनाइन करते हैं, ये अपने आप का जो है क्या कह लीजिए कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं आत्ममंथन। क्या कहते हैं भैया, आत्ममंथन। जैसे ये अब ये दिमाग इनका व्यक्त कहते हैं, अब ये अपने दिमाग में ही अपने आप के बारे में सोच रहे हैं या आत्ममंथन कर रहे हैं या अपने बारे में आकलन ध्यान लगा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, आत्ममंथन होता है। असेसमेंट आपने सुना होगा, उसका मतलब होता है आकलन। वैल्यूएशन आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन को नहीं ज़्यादा एस्टिमेटिंग में, और वैल्यूएशन तो आप लोग सब जानते ही होंगे। इंस्पेक्शन अलग चीज़ होता है, इंस्पेक्शन अलग है, निरीक्षण से मतलब इसका होता है। पर यहाँ पे जो ये बातें लिखी हैं, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, उसको हम लोग कहते हैं आत्ममंथन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट आपकी जो है जो आपका वन वर्ड है सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट किसे नाम दिया जाता है, एंटेमोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट जहाँ पे हम लोग कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है वो हमारा एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे है जियोलॉजी, इसको लोग भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है। बायोलॉजी आपका जैव विज्ञान है। इकोलॉजी आपका पारिस्थितिकी से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखना। स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में एंटेमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपका है ड्राइंग आर राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेस। आपने देखा होगा जब आप हाईवे से गुजरते हो तो आपको जो आपकी जो मेन आपका जो हाईवे होता है, जो आपका उसके दीवारों पर क्या होता है कि ऐसे कुछ पेंटिंग वगैरह बनी होती है। ठीक है, इस पेंटिंग वगैरह इसको बनी होती है। ठीक है, कुछ डिज़ाइन ऐसा कुछ ऐसे बताया गया होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केचेस कहते हैं, पोस्टर्स कहते हैं, ग्राफिटी कहते हैं, तो होर्डिंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेसेस, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिटी।
क्या कहते हैं भैया, ग्रेफ्टी उसे कहते हैं। होर्डिंग क्या होती है, आप देखते हो कि बड़े बड़े जब जो चुनाव वगैरह आते हैं इलेक्शन में, बड़े बड़े होर्डिंग ऐसे लगा दिए जाते हैं, ऐसे वाल के ऊपर या कहीं बड़े बड़े स्टैंड के ऊपर होर्डिंग होती है। पोस्टर भी ऐसे कुछ होता है। स्केचेज आप लोग जो करते हैं, स्केच वगैरह, वो अलग चीज़ होता है। पर जब ड्राइंग और राइटिंग की बात करते हैं, स्क्रिबल ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेसेस, तो उसको हम लोग ग्रेफ्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला। अगला शब्द आपका है 10 वर्ड है, 1 वर्ड शब्द का 10वां शब्द आपका है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, इसके लिए आप क्या नाम दोगे? शार्पनेस एंड एक्यूरेसी मतलब बहुत तेज और तेज या बहुत परिशुद्धता के साथ जो जजमेंट हमारा होता है वो हमारा नॉलेज कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है, कि एक्यूमेंट कहलाता है, एक्सपीरियंस कहलाता है। देखो एक्सपीरियंस तो अलग चीज़ है, अनुभव जो होता है व्यक्ति का वो अलग चीज़ होता है। नॉलेज, शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान अलग होता है। एस्टिमेशन तो अलग टर्म आ जाता है। यहाँ पे जो शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट के लिए नाम दिया जाएगा वो आ जाएगा एक्यूमेंट नाम दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। तो एक्यूमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है। एस्टिमेशन आकलन अलग चीज़ होता है, किसी चीज़ का हम लोग आकलन करते हैं। नॉलेज आपका ज्ञान अलग चीज़ होती है। पर यहाँ पे शार्पनेस एंड एक्यूरेसी की जब बात करते हैं तो वो हमारा होता है एक्यूमेंट मतलब कि कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो ये आपके होते हैं 10 वर्ड, आपके 10 वो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 2-3 वर्ड और हम लोग सीख लेते हैं आज की क्लास में, देख लेते हैं। तो देखो कि पहला आपका वर्ड है सेपियंट। सेपियंट आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है पोसेसिंग ग्रेट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मतलब कि जो बुद्धिमान आपके जो होते हैं और सावधान जिनका हम लोग कहते हैं, वो आपका होता है सॉरी, वो आपका होता है सेपियंट का मतलब। तो यहाँ पे पूछा गया सेपियंट का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट वही शब्द होगा जो इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट जो होगा वो असावधान होता है। जबकि बाकी यहाँ पे पर स्पेसियस हो गया, सेजेसियस हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी यहाँ पे रेनकोरस आपका एक शब्द है, इसका मतलब होता है ड्रेसफुल, या इसको एडजेक्टिव होता है, इसको हाइटफुल कहते हैं। तो सेपियंट का जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडिस्क्रीट, इसका मतलब असावधान आपका अपोजिट रहने वाला है। अगला आपका शब्द है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव एक आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब है यूज्ड अबाउट ए वर्ड, कमेंट एटसेट्रा, मतलब कि एक ऐसे शब्द की यूज करना या कमेंट करना, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो उसके बारे में जो हम लोग पेजोरेटिव होता है उसके बारे में हमारा आप आता है। तो पेजोरेटिव मतलब होता है किसी बात की निंदात्मक, निंदा करना, आलोचना करना या निंदनीय काम करना, इसका मतलब होता है पेजोरेटिव। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब क्या होता है? आपका प्रशंसनीय कार्य, मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी के अपनी बातों का किसी की प्रशंसा करना, तो इसका हो जाएगा अपोजिट। बाकी ये डेरोगेटरी हो गया, डिस्पैरेजिंग हो गया, विटुपेरेटिव हो गया, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं इस पेजोरेटिव के, मतलब कि निंदात्मक, आलोचनात्मक, निंदनीय करना, ये सब बातें आपकी होती है पेजोरेटिव के। मतलब कमेंडेबल मतलब होता है आपका प्रशंसनीय काम। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा, हमने आज क्लास में जो सीखा है भाई, वो सीखा है 10 आपके जो हैं वोकैब के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। 2 हमने वर्ड सीखे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इनको रिवाइज कर लेना है, ताकि हम जब कल क्लास करें तो आपको ये सारे शब्द याद भी रहें। बस करना क्या है, आपको इन चीज़ों को सुनना है और अपने ईयरफोन लगा करके और इनको एक बार लिख लेना है। लिखने से क्या होगा, आपको इन वर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर एग्जाम में आपके आएंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो आज क्लास में हम लोग इतने ही वोकैब को करते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग स्पेशल मिशन DDJ को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्लास हम लोग इसके लिए लेकर आते हैं, तो आप लोग ज़रूर क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।